हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट क्लास 12th वालों के लिए। छत्तीसगढ़ बोर्ड में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सीजीबीएसई ने 2021 के एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट को निकाल दिया है कि केमिस्ट्री में कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आएंगे और हर एक चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन को अलॉट किया गया है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बेनिफिट होगा कि उनके लिए जो आया है ब्लूप्रिंट वो हिंदी में ही है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले भी बिल्कुल निश्चिंत रहो, सारी चीज़ें मैं डीपली बता दूंगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, उसको इंग्लिश में मैं बता दूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी जाके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ ये तुम्हारा टॉपिक्स कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं साइड में मेरे, और चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं और साथ में कि उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो दिया गया है। लघु उत्तरीय आएगा, अति लघु उत्तरीय आएगा या दीर्घ उत्तरीय आएगा। तो धीरे धीरे करके मैं ट्राई करूंगा कि हर एक चैप्टर के बारे में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ठोस अवस्था, चैप्टर फर्स्ट है। पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, इंग्लिश में इसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो दीर्घ उत्तरीय होगा। दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें लॉन्ग आंसर टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसके लिए 4 मार्क्स अलॉट है, 4 नंबर जिसमें दिए जाएंगे और इस पूरे चैप्टर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा ठोस अवस्था से। दूसरा चैप्टर होगा विलेन। विलेन से 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों होंगे लघु उत्तरीय, मतलब कि शॉर्ट आंसर। दोनों में शॉर्ट आंसर देना होगा। एक जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा और एक जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा। इसमें से ध्यान दो कि एक न्यूमेरिकल आएगा विलेन से, मतलब इस चैप्टर का नाम इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉल्यूशन। तो इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है और एक न्यूमेरिकल आता है और एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो जैसे इसमें आ जाता है पॉजिटिव डेविएशन, राउल्ट लॉ के बारे में आ जाता है, राउल्ट का नियम, तो वहां से आते हैं क्वेश्चन इसमें। तो टोटल इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पहले चैप्टर से 4 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप, और दूसरे जो कि सॉल्यूशन विलेन चैप्टर है दूसरा, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक दोनों लघु उत्तरीय होंगे, एक 2 मार्क्स का होगा और एक 3 मार्क्स का होगा, एक न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरी होगा। अब तीसरे चैप्टर पे चलते हैं जिसमें है विद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी एक ही क्वेश्चन आएगा जो दीर्घ उत्तरीय होगा, जो लॉन्ग आंसर टाइप होगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा। और इसमें जो क्वेश्चन आएगा दीर्घ उत्तरीय, ये 5 नंबर इस पे दिए जाएंगे। पूरे चैप्टर से 5 नंबर अलॉट किए गए हैं। तो यहाँ पे साइड में दिख भी रहा होगा कि इसमें दीर्घ उत्तरीय का एक क्वेश्चन आएगा। अब चौथे चैप्टर में हम जाते हैं जिसका नाम है रासायनिक बल गतिकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से दो क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन दोनों ही शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, एक में आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक होगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन रासायनिक बल गतिकी से। इसमें भी एक न्यूमेरिकल होगा और एक थ्योरी बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल जैसे अर्धायु कैलकुलेट करते हैं ना, हाफ लाइफ, तो ऐसे उससे न्यूमेरिकल रहेगा इस बार, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल मिला के 5 नंबर, एक 2 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल और एक 3 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी से, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद 5वें चैप्टर पे हम मूव करते हैं और 5वें चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री इसका नाम है। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न एक आएगा और एक लघु उत्तरीय आएगा। अति लघु मतलब इसका 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और लघु उत्तरीय ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो टोटल मिला के यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 नंबर के टोटल क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। अब चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। पी ब्लॉक के तत्व, जो छठा चैप्टर है पी ब्लॉक का तत्व हो गया है। जैसे मैंने पहले इस वीडियो के एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कौन कौन से चैप्टर्स को हटाए गए हैं केमिस्ट्री में और कौन कौन से चैप्टर के अंदर के कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। तो अगर
उसको अभी तक नहीं देखे तो यहाँ पे मैं लिंक दे दिया हूँ आई बटन पे, उसको जाके देख लेना, या इसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा जो नया सिलेबस आया था केमिस्ट्री का। अगर तुमने मिस कर दिया है तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से टॉपिक वाइज बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर से हटाए गए हैं। तो उसमें मैंने बताया है कि जो छठा चैप्टर था उसमें जिसका नाम पहले होता था तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत, उसको बिल्कुल ही हटा दिया गया है। और जो नया चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व, जो कि पहले 7वें नंबर का चैप्टर हुआ करता था, अब इसको 6वें नंबर पर रखा गया है। तो पी ब्लॉक के तत्व से इसमें देखते हैं कि इसमें भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे। लघु उत्तरीय एक होगा, एक लघु उत्तरीय होगा जो 2 नंबर का होगा, और 2 लघु उत्तरीय ऐसे होंगे जो 3 नंबर के होंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये ध्यान दो इसमें कि इसमें 2 लघु उत्तरीय आएंगे क्वेश्चन। और नहीं फिर से इसको कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि देखो यहाँ पे लघु उत्तरीय पहला जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और जो 3 क्वेश्चंस होंगे, टोटल 3 क्वेश्चंस, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल यहाँ पे 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। 2 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ऐसे करके टोटल 8 मार्क्स इससे अलॉट हैं पी ब्लॉक के तत्व, तो मतलब कि पी ब्लॉक एलिमेंट, ऐसे इसमें से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व आता है जिसमें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, जो एक ही प्रश्न होगा जो 5 नंबर का होगा। डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जो एक ही क्वेश्चन होगा, और वो टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आता है हमारा उप सहसंयोजन यौगिक, इसको इंग्लिश में बोले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उप सहसंयोजन यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे लघु उत्तरीय क्वेश्चन एक ही आएगा, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप, और जिसके लिए 3 मार्क्स अलॉट है। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स अलॉट है, तो टोटल इस चैप्टर से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आता है हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन्स। तो हेलो एल्केन से जो क्वेश्चन आएंगे वो लघु उत्तरीय आएंगे। हेलो एल्केन तथा हेलो एरेन्स से लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक ही क्वेश्चन सिर्फ रहेगा, और इसके लिए 3 मार्क्स अलॉट किया गया है। मतलब कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसमें 3 मार्क्स को अलॉट किया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आएगा नेक्स्ट चैप्टर से अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे और लघु उत्तरीय, मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होगा वो 1 होगा, और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो 2 होगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए 1 मार्क्स दिए गए हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं, और ऐसे 3 क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप के लिए 2 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स दिया गया है। तो टोटल इसमें मिला के 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर से। इसके बाद आता है एल्डिहाइड तथा कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन से क्वेश्चंस आएंगे हमारे। अति लघु उत्तरीय एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें मतलब 1 मार्क्स दिया जाएगा। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो ये 1 क्वेश्चन रहेगा, इस पे 1 मार्क्स अलॉट रहेंगे। लघु उत्तरीय 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप, और 2 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में 3 मार्क्स दिया जाएगा। तो टोटल इसमें 2 क्वेश्चन लघु उत्तरीय से आएंगे, 1 अति लघु उत्तरीय से और 1 दीर्घ उत्तरीय से, मतलब कि लॉन्ग आंसर टाइप। तो जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होगा उसमें हमारे 5 मार्क्स दिए जाएंगे, और टोटल इसमें से एल्डिहाइड, कीटोन ये वाले चैप्टर में से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद का जो नया चैप्टर है इसका नाम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो इसमें से एक अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन, तो ये चैप्टर का नाम है। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप मतलब कि अति लघु उत्तरीय 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और लघु उत्तरीय 2 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। तो टोटल इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे। इसके बाद लास्ट चैप्टर हमारा आता है जैव अणु। जैव अणु से एक अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, मतलब कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। जैव अणु को बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा, और 1 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अति लघु उत्तरीय 1 क्वेश्चन होगा जिसपे 1 मार्क्स से लॉट है। और
एक क्वेश्चन आएगा लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएगा मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप। इस पे एक ही क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, जिसपे 3 मार्क्स अलॉट होंगे। तो टोटल इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हमने देख लिया कि इतने जो सारे चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, और इन चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे उनका पैटर्न क्या होगा, न्यूमेरिकल होगा या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हमने देखी। 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत जो छठा चैप्टर हुआ करता था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये इंग्लिश में इसका नाम होता है, ये चैप्टर हटा दिया गया। और बहुलक जिसको कि पॉलीमर 14 चैप्टर हुआ करता था, इसको हटा दिया गया। और दैनिक जीवन में रसायन मतलब कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इस चैप्टर को हटा दिया गया। तो सिलेबस बहुत कम हो गया है और बहुत सारे चैप्टर्स में से कुछ टॉपिक्स को भी हटाया गया है, जिसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि जो नया सिलेबस है उसमें किस चैप्टर से किस टॉपिक को हटाया गया है। तो उसको जाके आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। अब देखो, मार्क्स को डिवाइड किया गया है। पहले 5 चैप्टर को ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी और पृष्ठ रसायन, मतलब सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। इससे 5 जो चैप्टर्स हैं, इनसे टोटल फर्स्ट 5 चैप्टर से 23 मार्क्स आएंगे और 8 क्वेश्चंस इसमें से दिए जाएंगे। मतलब 8 क्वेश्चन को कर लो और 23 मार्क्स पा जाओ। इतना इजी है। इसके बाद है 4 चैप्टर्स हमारे नेक्स्ट 4 चैप्टर से 6 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, उप सहसंयोजन यौगिक मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरेंस। इससे 6 क्वेश्चंस आएंगे और इससे 19 मार्क्स 19 नंबर अलॉट किए गए हैं। और लास्ट के जो 4 चैप्टर्स दिए गए हैं, इसमें से 12 क्वेश्चंस आएंगे। लास्ट के जो बचे 4 हैं, एल्कोहल वाला, एल्डिहाइड, नाइट्रोजन और ये जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स, तो इन 4 चैप्टर्स को मिला के 12 क्वेश्चंस आएंगे और इसमें 28 मार्क्स अलॉट किया गया है। तो ये पूरी केमिस्ट्री का हमने आज देखा ब्लूप्रिंट, जो हमारे 2021 के एग्जाम में क्लास 12th के आने वाला है। तो मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैंने तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होऊंगा मैं यहाँ पे। तो इसलिए इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, मैं भी यही चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हम अगले वीडियो में।